अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। तो आज हम लोग जिस शॉप का विज़िट करने लगे हैं इसका नाम है चिप्पी। यहाँ पर आपको आपके घर के लिए डेकोरेशन से लेकर घर की ग्रोसरी, किचन एक्सेसरीज, हर चीज़ यहाँ से मिल जाएगी, डेकोरेशन के लिए भी वैसे भी। तो आपको इस शॉप का मैं आज विज़िट करवाती हूँ। हालांकि इसकी प्राइसेस बहुत कम होती है, बंदे के जहन में आता है कि पता नहीं अच्छी क्वालिटी की चीज़ें होंगी कि नहीं, लेकिन हमने जितनी भी यहाँ से चीज़ें ख़रीदी हैं सब बहुत अच्छी क्वालिटी इसकी होती हैं। तो सबसे पहले ये जग वगैरह लगे हुए थे, यहाँ पर 4 ग्लासेस, एक जग ये 4 यूरो में लगा हुआ था और एक दूसरी साइड पर लगा था, उसमें गोल वाला जग था और 4 ही ग्लासेस थे, वो 8 यूरो में लगा हुआ था। उसके अलावा ये यहाँ पर कैंडल स्टैंड्स लगे हुए हैं और जो इसकी बैक साइड पर वो पत्तों वाला बना हुआ है, ये डेकोरेशन पीस लगा हुआ है। आप अपनी वॉल वगैरह पर लगाने के लिए अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर पेंटिंग्स आपको मिल जाती हैं, अगर आप अपनी वॉल्स पर पेंटिंग्स वगैरह रखना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं तो यहाँ से वो भी मिल जाता है। और तकरीबन आपको ना यहाँ से हर चीज़ मिल जाती है। मुझे ये शॉप इतनी ज़्यादा पसंद है ना, बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि यहाँ से मैंने जितनी भी चीज़ें ख़रीदी है ना, यहाँ से वो बहुत अच्छी क्वालिटी की निकली है। चाहे मैंने बेकिंग का यहाँ से सामान ख़रीदा है, चाहे घर में दूसरी चीज़ों के लिए ख़रीदा है। ये वाला जो है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और इसकी प्राइस देखे सिर्फ 3 यूरो की है। आपकी वॉल्स पर ना ये इतना खूबसूरत लगता है ना, बहुत ज़बरदस्त। हमारा जो दूसरा घर है ना, वहाँ पर हम लोगों ने इस तरह की चीज़ें यहाँ से लेकर लगाई हैं, तो वो इतनी खूबसूरत लगती है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। तो घर की डेकोरेशन अगर आपने न्यू घर लिया है या पाकिस्तान में भी ऑफ कोर्स आपने अगर घर बनाया है, तो वहाँ पर यहाँ से लेकर वहाँ जाकर डेकोरेट करें, इतनी अमेजिंग लगेगा ना, देखने वाले देखते रह जाएंगे जितनी अमेजिंग ये यहाँ पर लगी होती हैं। बस उसके बाद ये सारे डिब्बे लगे हुए थे, कुछ सेट लगे हुए थे 6-6 यूरो के, जिनके 3 शीशे के बॉल थे, बड़ा साइज़, उसके बाद मीडियम साइज़, फिर स्मॉल साइज़ था 6 यूरो का, वो पूरा डिब्बा लगा हुआ था। चौरस में लेना है तो वो मेरे ख्याल में 8 यूरो का लगा हुआ था। उसके अलावा ये सारे फ्राई पैन वगैरह लगे हुए थे और टोकरियाँ वगैरह लगी हुई थी। मुझे हम लोग को ये वाली टोकरी पसंद आ गई थी, बाजी कह रही थी ये बहुत अच्छी क्वालिटी की लग रही है, ये ले लेते हैं फ्रूट्स के लिए। हमारे पास है घर में ऑलरेडी फ्रूट्स के लिए, लेकिन वो लंबी या ट्रे की तरह, तो ये गोल थी। तो कई मतलब ऐसा होता है कि फ्रूट कुछ इस तरह का होता है कि सिर्फ एक फ्रूट ही रखना हो तो बंदे के लिए ये यूज़ करना इजी रह जाता है। ये लोग इतने चालाक हैं, इन्होंने जो लाइट कलर ना वो सारे आगे रखे हुए थे और जो डार्क डार्क कलर थे ना वो पीछे रखे हुए थे। तो फिर हम लोग की नज़र पड़ गई, हम लोगों ने क्या किया कि जो लाइट कलर थे ना ये बाहर निकाले और पिछली साइड से रेड कलर वाली टोकरी निकाल कर ली। मैंने कहा वही लेनी है, हम लोगों ने भी कोई अच्छे डार्क कलर वाली ना, ज़रा देर तक चल जाती है तो वो लेते हैं। तो बस उसके बाद ये चमचे वगैरह यहाँ पर लगे हुए थे, कंटेनर्स लगे थे, अगर आपने कुछ सेव करना है, कोई सालन वगैरह या वैसे चीनी वगैरह या कोई भी ऐसी चीज़ डाल कर रखनी है आप वो रख सकते हैं। और ये आपके चूल्हे के पास रख, वो कटिंग बोर्ड के साथ वो सारा ये रख उन्होंने सेटअप किया हुआ था, अगर आप ये लेना चाहते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक्स का भी बहुत सारा सामान मिल जाएगा। ये जो ना टोकरी ये बहुत बड़ी थी, जो आप अपने सिंक में रख सकते हैं और अपनी सारी सब्जियाँ फ्रूट्स वगैरह एक ही टाइम में सारी धो सकते हैं। ये टिफ़िन लगे हुए थे और साथ में ये जो मैं आपको बता रही हूँ डेकोरेशन भी साथ ही उन्होंने रखी हुई है और छोटे छोटे जो चीज़ें हैं वो भी उन्होंने साथ ही रखी हुई है। तो आप इनकी बस प्राइसेस देखें, 3 यूरो, 4 यूरो, 5 यूरो, बहुत ही सस्ती हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। वरना हम लोग यही वाली चीज़ें लेने के लिए कैरीफोर वगैरह या कोई और शॉप में जाते हैं, ये इसकी हाउस होल्ड चीज़ें ख़रीदने के लिए बर्तनों की दुकानों में जाते हैं, ये बहुत एक्सपेंसिव मिलती हैं। अब मैं बाजी को ये बता रही थी, हमने थोड़े दिन पहले एक डिब्बा लिया है, 2 डिब्बे थे 1 यूरो के और ये लगे हुए हैं 1 यूरो के 4 डिब्बे। मैं बाजी को ये कह रही थी हम लोगों ने जो लिए हैं वो इतने के थे और ये इतने ज़्यादा सस्ते लगे हुए हैं। तो बाजी मुझे कहती है अब फिर ये लेनी है तुमने दोबारा, मैं उन्हें कह रही थी नहीं रहने दो, अब जो हमने ले लिए हैं ठीक है, वही वाले सही है। तो बस फिर हम लोगों ने वही अब यूज़ करेंगे ये वाला। फिर अब हमने क्या करना, इतने ज़्यादा डिब्बे लेकर, तो लेकिन मुझे अच्छा लग रहा था ये वाले, क्योंकि चटनी वगैरह भाई को देनी होती है ना हम लोगों ने लंच में, तो उसके लिए ये अच्छा रहता है। तो लेकिन हमारा ख़राब हो गए थे, कुछ गुम हो गए थे, पता नहीं कैसे गुम हो जाते बर्तन, मुझे तो कभी कभी ये भी नहीं पता चलता। मुझे लगता है दुकान पर जाते हैं तो वहीं से गायब हो जाते हैं, लेकर ही नहीं आते मेरे भाई। और ये कप बनाने के लिए
कपकेक बनाने के लिए 2 यूरो की लगी हुई थी नीचे, वो बहुत ज़बरदस्त मुझे लग रही थी। उसके अलावा ये बड़ी वाली ट्रे बड़ा केक बनाने के लिए, ये 5 यूरो की है। ये थोड़ा सा छोटा था बनाने के लिए। ये सारी ओवन की थी, ट्रे वगैरह लगी 2 यूरो में, 3 यूरो में और 5 यूरो में। उसके अलावा ये जो बर्तन थे ये सारे सिंगल उन्होंने रखे हुए थे। आप अपनी मर्ज़ी से जो भी प्लेट वगैरह लेना चाहती हैं, अपने खुद सेट पूरा बनाना चाहती हैं तो खुद बना सकते हैं। और ये शीशे की जो ट्रे थी ये सारी ओवन वाली है, मतलब आपने बेक पास्ता बनाना है या इसी में केक भी बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। लेकिन मैं मोस्टली यहाँ से हम लोगों ने लेकर ली हुई है और हम लोगों ने पास्ता बनाया था। लास्ट टाइम मैंने जिसमें पास्ता बनाया था, ट्रे जो शीशे की यूज़ की थी, वो हम लोगों ने यहीं से ली थी। वो बहुत अमेजिंग है। देखिए हमने इतनी मरतबा ओवन में यूज़ किया और उसको कुछ भी नहीं हुआ। कई मरतबा ऐसा होता है ना, बंदा कहता है शीशा टूट जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ज़बरदस्त वो हमारी निकली है। ये सारी प्लास्टिक की ट्रेज़ वगैरह लगाई हुई थी उन्होंने। अगर आप ये ख़रीदना चाहते तो ये भी ख़रीदें। और जब मैं पीछे ये सारी चीज़ें देख रही थी, बाजी आगे चली गई। मैं उनको बाद में बता रही थी ये कूलर लगे हुए हैं पानी भर कर रखने के लिए, कि घर में अगर आप बोटल्स वगैरह में नहीं रखना चाहते, कूलर भी यहाँ से मिल जाती हैं। और ज़रा डिफरेंट मिलते, पाकिस्तानी वाले कूलर नहीं मिलते, थोड़े डिफरेंट मिलते हैं, लेकिन बहुत अच्छे मिल जाते हैं। तो आप इनकी प्राइजेज़ प्लीज़ साथ साथ देखें, आप खुद हैरान होंगे कि ये इतने सस्ती चीज़ें हम लोग को यहाँ से मिल जाती हैं। और पता है डिफरेंट होती हैं, ये नहीं है कि बस ऐसे ही है, डिफरेंट होती हैं। ये बाउल थे ना, बाजू मुझे दिखा रही थी कि ये देखो ये बाउल 3 यूरो में लगा हुआ है, बहुत अमेजिंग है। लेकिन उसकी बजाय मुझे ये वाले जो साइड पर बाउल पड़े हुए थे ना पूरा स्टैंड में, ये ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे थे। ये 4 अलग अलग डिज़ाइंस के थे, लेकिन बहुत अच्छे ज़बरदस्त से लग रहे थे और स्टैंड में थे। ये सूप वाले थे, आप सूप के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं, या फिर आपने शोरबे वाला कोई सालन बनाया है उसमें भी आप सर्विंग के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके साथ ऊपर जो ये कप पीछे पड़ी हुई थी ये भी थी, 4 प्लेटें थी, 4 ही कप थे। ये 12 का लगा हुआ था। ये जो था ना ये है लगा हुआ था 10 यूरो का। ये अलग अलग थे और इनकी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त लग रही थी। हम लोगों ने हाथ में पकड़ कर देखा कि कैसी लग रही है। उसके अलावा ये टेबल्स वगैरह लगे हुए थे डेकोरेशन के लिए, पीछे फ्लावर्स लगे हुए थे, छोटे वो लगे हैंड कैरी लगे हुए थे। बाजू वो चेक करने लगी हुई थी कितने कितने के लगे हुए। ये जो टेबल है ना ये बहुत अच्छा लग रहा था, 12 यूरो का। अगर आपका गार्डन या आप लोगों ने टीवी लॉन में भी एक साइड पर रखा हो ना, बुक पढ़ने के लिए साइड पर बंदा 2 चेयर्स और एक ये रखे तो कितना अमेजिंग सा ड्राइंग रूम में ये बन जाएगा ना हमारे। उसके अलावा ये टोकरियाँ वगैरह लगी हुई थी 5-5 यूरो की। आप इसमें कुछ भी सेविंग करके, कपड़े वगैरह भी यहाँ पर लोग इस तरह की चीज़ों में रख कर ना सेव कर लेते हैं। या साइड पर आप रख सकते हैं धोने वाले कपड़े, जो कमरों में हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि अपने अपने कपड़े यहाँ रखने होते हैं, तो वो उसके लिए भी ये यूज़ हो सकती है। उसके अलावा ये पड़े हुए थे यहाँ पर सैंडविच मेकर और एक्स्ट्रा चीज़ें जो कि मुझे नहीं इतनी अट्रैक्ट करती। मुझे वो वाली चीज़ें था जो मैं यूज़ कर सकती हूँ। उसके अलावा ये वाले जो थे ये सारे ज्वेलरी वाले थे। ज्वेलरी आपके सेविंग करने के लिए, ज्वेलरी बॉक्स जो कहते हैं, या फिर आपका मेकअप सेव करने के लिए, ये बहुत ज़बरदस्त लगे हुए थे। और बहुत इतने महंगे भी नहीं थे, मैं तो हैरान थी 8-8 यूरो में। और ये लकड़ के बने हुए, मैं आपको बताऊँ, ये इतने वो दूसरे नहीं थे, लकड़ के सारे बने हुए थे। और उसके अलावा ये जो थे ना ये प्लेटों की, यहाँ पर ना मुझे सबसे जो लगता है ना बुरी चीज़ लगती है, ये समझ लें कि ये तो कोई बात नहीं, एक डिनर सेट है उसमें सिर्फ प्लेटें हैं, ना उसमें कोई बाउल है, ना उसमें कोई प्यालियाँ हैं, कुछ भी नहीं है। सिर्फ 18 प्लेटों का एक सेट बनाकर इन्होंने डिब्बों में रखा होता है। 12 यूरो का ले लें, चाहे 20 यूरो का ले लें, तो चाहे 35 का ले लें, सिर्फ प्लेटें ही मिलनी है। ये तो कोई अच्छी बात नहीं है ना। ये जो पड़े हुए थे ना, ये जैसे दरिया नहीं होती पाकिस्तान में, वो पड़ी हुई थी। अगर आप अपने कमरों में रग वगैरह की ज़रा लोग ये भी इस्तेमाल कर लेते हैं, तो आप अगर ये इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये भी बहुत अच्छी लगती है। मेरी एक फ्रेंड है, उन लोगों ने अपने ड्राइंग रूम में इसको बिछाया होता है, तो बहुत अच्छा डेकोरेट उन्होंने किया हुआ है इसके साथ, तो वो बहुत अमेजिंग लगता है। तो बस फिर ये मुझे नहीं चाहिए, मैं बस ऐसे एयर फ्राइज़ वगैरह देखती हूँ। यहाँ से गुजरते गुजरते अचानक मुझे याद आया पिछली साइड पर वो क्या पड़ा हुआ है। मैंने यहीं से अपना कैमरा वापस मोड़ा और इधर से देखना शुरू किया। देखें कितने अमेजिंग मिरर्स लगे हुए थे, दीवार वॉल मिरर, कितने, मैं आपको बता नहीं सकती, इतने खूबसूरत लग रहे थे ना। मेरा दिल किया मैं मुड़ कर जाऊँ और वहाँ देख कर आऊँ। तो फिर मैंने भी, मुझसे रहा नहीं गया, मैं उस लाइन में आएगी। हालांकि मेरा इरादा कोई नहीं था इस लाइन में घूमने का। मैं अपी को कह रही थी कि चलो चलते हैं घर, हम लेट हो रहे हैं। तो खाना भी खाने का भूख लगी हुई थी मुझे इस वक्त बेसिकली। तो लेकिन मैं वहाँ पर आ गई देखने के लिए, और ये मैं अपी को यहाँ पर लेकर आई थी एक पतीली दिखाने के लिए, हम लोग को चाहिए है।
तो मैं उन्हें दिखा रही थी कि ये देखें ये वाली पतीली ना भारी भी है और 10 यूरो की लगी हुई है। ये छोटी वाली नहीं पीछे गुजर गई है, ये ना समझे, ये छोटी वाली मैं भाजी को दिखा रही थी। थोड़ी बड़ी वाली जिसमें हम सालन वगैरह अच्छे से पका सकते हैं, वो बहुत अच्छी लगी हुई थी और हल्की भी नहीं थी, सही भारी वाली लगी हुई थी। उसके अलावा ये आप के लिए वो जो मिर्च मसाले रखने के लिए कंटेनर लगे हुए थे, वो 6 यूरो में 6 लगे हुए थे। वो बहुत अच्छे लग रहे थे मुझे, ज़बरदस्त। ये सारे प्लास्टिक के डिब्बे वगैरह थे, ये भी सारे डिब्बे थे, 1 2 3 4 5 6 थे मेरे ख्याल में, 5 यूरो में। तो ये देख लें, इतनी अमेजिंग ये शॉप है। आपका दिल करे तो प्लीज़ इस शॉप को ज़रूर विज़िट करें। और अगर आप रियूस में रहते हैं और अदरवाइज कोई और सिटी में भी शायद ये शॉप हो, आप गूगल पर सर्च करें, इसका नाम है चीपी शॉप, तो शायद आपको मिल जाए कि कहाँ पर ये शॉप है। बहुत अमेजिंग है, बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पर हर चीज़ मिल जाती है, इवन इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें मिल जाती हैं, हैंड फ्रीज मिल जाती है, स्पीकर मिल जाते हैं, माइक मिल जाते हैं, और इवन ये इंडिया वालों के लिए भूत वगैरह भी रखे हुए हैं। Thanks for watching my vlog. Please like, share and subscribe.